तो एक बार आपको हम बेसिक कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कब होगा, ठीक है, तो हम इस पैटर्न पे इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, और ठीक है, देखते हैं इसे क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन है। इसकी मीनिंग होती है x नॉट जीरो, मतलब कि x 0 से ग्रेटर होगा और जो x होगा 0 से कैसा होगा, यानी कि LHS आपका 3 है, RHS 3 है, लेकिन आपको जो 0 पर वैल्यू क्या दी गई बस मींस आपका सबका फंक्शन ये। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए हो गया। पर अगर आपको थ्योरेटिकल फॉर्म करना है कैसा हो जाएगा, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। x को 2 बनता है, सीधा होता है 0 से, यहाँ पे क्या होता है गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी इंटर कॉलेज। तो आज हम एक लिए आपका न्यू टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले आपको हमने इंटीग्रेशन टॉपिक, हमने आपका जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन करा दिए थे। इंटीग्रेशन के बाद हमने आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 5 to 6 लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हैं, वो भी आपके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन लास्ट 4 में आए हुए थे वो टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। तो आज के लिए हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी, मीन्स सत्यता एंड अकालिनता। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, क्योंकि आप जानते हैं आपका जो कैलकुलस पोर्शन है, कैलकुलस पोर्शन बोर्ड एग्जाम में 44 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो ये भी एक कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, तो मान चलिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्स है 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और उससे 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो आज हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी में सत्यता एंड अकालिनता। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन है, तो वो आपको बेसिक कंसेप्ट पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार आपको हम बेसिक कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले चेक करना है कि ये 0 पर ये फंक्शन जो है ये सत्यता है कि नहीं, मीन्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। आपको बताया था अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन निकालना होता है तो क्या करते हैं पहले हम, तो पहले क्या फाइंड करते हैं, पहले हम LHL फाइंड करते हैं। आपने मेथड पढ़ा होगा, तो पहले क्या फाइंड करते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। मान लो सपोज दैट आपको एट x को a पर फाइंड करना है, तो फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू a पर चेक करना है, a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ये आपका LHL का फॉर्मूला होता है। फिर आपको फाइंड करना है RHL फाइंड करना है। RHL भी फॉर्मूला होगा एट x इक्वल टू a पर लिमिट a टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये मैं RHL फाइंड कर लिया। फिर थर्ड केस फाइंड करना होगा, यहाँ पे आपको fx f को a पर फाइंड करना होता है, f इक्वल टू a पर फाइंड करना है। अगर तीनों कंडीशन अगर आपकी इक्वल आ रही है, मीन्स LHL इक्वल टू RHL एट fx इक्वल टू a, तो फंक्शन कैसा होगा, तो आपको फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस होगा, मीन आपका सत्यता फंक्शन आपका होगा। ठीक है, तो मैं इस पैटर्न पे इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, और LHL मतलब क्या होता है, हमेशा लेस देन के लिए यूज करते हैं। LHL हमेशा इसके लिए यूज करते हैं, हम हमेशा लेस देन यूज करते हैं। और आपका जो RHL होता है हमेशा ग्रेटर देन के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए अगर किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हो, अगर a से ऊपर एवं जाना है तो आप RHL चेक करोगे, अगर a से नीचे पॉइंट पर चेक करना है तो क्या करोगे आप उसको हम LHL ही। ठीक है, देखते हैं इसे क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन है। बता रहा गया है कि फंक्शन शो करना है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 पर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप LHL निकालिए। LHL लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर चेक करना है, आपको 0 पर चेक करना है, 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या लिखोगे आप, 0 माइनस h, और 0 माइनस h लिख सकते हैं, माइनस h लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है लेस देन, और लेस देन लिखिए 0 पर चेक करना है, तो 0 से लेस देन फंक्शन बताइए कौन सा है,
जीरो से लेस देन, इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है एक्स डज नॉट जीरो, मतलब कि एक्स जीरो से ग्रेटर होगा और जो एक्स होगा जीरो से कैसा होगा, जीरो से लेस होगा। तो नहीं, आपका जो लेस देन फंक्शन है, लेस देन एलएचआई के लिए हम ये वाला फंक्शन इसको लेंगे। और करिए, क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स में क्या रख देंगे, माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस एच प्लस 3। अब क्या करेंगे, अप्लाई द लिमिट, रखिए यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस का 3। तो आपका जो एलएचएल की जो वैल्यू मिल गई हमें, वो क्या मिल गई हमें, वो हमें 3 मिल गई। अब क्या फाइंड करना है, आरएचएल। आरएचएल की फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप एफ एच लिख सकते हैं ये। और इसके लिए कौन सा फंक्शन है, इसके लिए भी वही सेम फंक्शन जा रहा है। तो इसमें क्या क्या रखोगे आप, ये लिमिट एच टेंस टू 0, क्या लिखेंगे हम, एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस का 3। लिमिट अप्लाई करिए, क्या वैल्यू आएगी, 0 प्लस 0 प्लस 3, वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3 मिल गई। मीन्स आपका एलएचएल आपका 3 आ गया और आरएचएल भी क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या चेक करना होता है हमें, एट पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर। देखिए 0 पर वैल्यू क्या दी गई है, हमें 0 पर वैल्यू क्या दी गई है, हमें 0 पर वैल्यू 0 दी गई है। अब जब सॉरी, हमें जो वैल्यू दी गई 0 की, 0 पर वैल्यू हमें 1 दी गई है, देखिए 1 दी गई है। तो देखिए एलएचएल आपका 3 है, आरएचएल 3 है, देखिए आपको जो 0 पर वैल्यू क्या दी गई, 1 दी गई। तो आपके ये इक्वल तो आ नहीं रहा है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल बट डज नॉट एफ इक्वल टू 0। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, मीन्स आपका सबका फंक्शन ये, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है एट एस इक्वल टू 2 पर। तो पहले क्या फाइंड करोगे आप, पहले आप क्या करिए, पहले आप इसका एलएचएल फाइंड कर लो। एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। और यहाँ लिखा है एलएचएल, एलएचएल मतलब क्या होता है, लेस देन, और लेस देन फंक्शन आप ये यहाँ पे एक्स में क्या रखोगे आप, लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच प्लस का 3। रखिए 0 रखिए, मिल जाएगा यहाँ से 4 प्लस का 3। यहाँ पे आपने जो एलएचएल फाइंड कर लिया, तो क्या वैल्यू फाइंड हो गई, तो आपके 7 आ गए। अब क्या फाइंड करोगे आप, आरएचएल फाइंड करिए। आरएचएल लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो लिमिट, अब बताइए इसमें आरएचएल में क्या फंक्शन लेंगे हम, आरएचएल के लिए क्या लोगे आप, ग्रेटर देन, ग्रेटर सेकंड फंक्शन लोगे आप, एस में क्या लिखेंगे 2 प्लस एच और माइनस का 3। देखिए यहाँ पे अप्लाई द लिमिट अप्लाई करिए, वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमें 4 माइनस का 3। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, वो आपकी 1 आ गई। अब किस पॉइंट पर निकालना होता है, एफ 2 पर निकालना है। अब 2 पर फंक्शन क्या दिया है, ये दिया गया है, तो एक इक्वल लगा हुआ है, यहाँ रखो 2 की वैल्यू, 2 इंटू 2 प्लस का 3, वैल्यू क्या आ गया 7 आ गई। तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस कि डिसकॉन्टिन्यूअस, ये आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि आपका एलएचएल और आरएचएल डिफरेंट आ रहा है। देखिए आपका ये इक्वल टू 7 आ रहा है, तो फंक्शन आपका हो जाएगा कैसा, फंक्शन आपका हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन मॉड वाला भी है, मॉड वाला भी क्वेश्चन। देखिए जो आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था, देखिए हम कुछ अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपका एमसीक्यू में आता है, किसमें आता है, एमसीक्यू में, तो हम कैसे डायरेक्ट करेंगे, वो तो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिया हमने। अगर आपका एमसीक्यू में आता है, बस करना क्या होता है, आप इस एस की वैल्यू को आप क्या करिएगा, आप क्या करना, एस की प्लेस में 2 पुट कर देना। रखिए 2 क्या वैल्यू आएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ रखे 2, वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इक्वल तो आ नहीं रहा है, फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
ये क्वेश्चन एमसी के लिए आपका अप्लाई कर देना इसमें है। ठीक है, अगर आपको थ्योरेटिकल आता है तो थ्योरेटिकल में आपको फिर आपको एलएचएल और आरएचएल आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये जीरो पर ये आपका कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे एलएचएल। एलएचएल फाइंड करिए। देखिए इससे तरीके बहुत तरीके हैं। तरीका क्या है, देखिए एक्स डज नॉट मतलब जीरो मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है जो एक्स है वो जीरो से लेस देन लेना है, और जो एक्स है वो जीरो से कैसा लेना है, वो आपका जीरो से ग्रेटर देन लेना है। ठीक है, चेक करते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ देखिए आपका मॉडुलस फंक्शन आ गया। यहाँ कुछ केस बनाएंगे। आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा हुआ है, जो मॉड ऑफ एक्स होते हैं, यहाँ पर दो केस होते हैं। इफ एक्स लेस देन जीरो तो मॉड फंक्शन आपका निगेटिव में ओपन होता है। अगर इफ है, अगर एस जीरो से छोटा है तो आपको जो मॉडुलस फंक्शन किस में ओपन होता है, माइनस में। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर आपको मॉड फंक्शन जीरो से ग्रेटर देना है तो आपको जो मॉडुलस ओपन होता है वो किसमें ओपन होता है, वो आपका प्लस में ओपन होता है। क्लियर है ये। अब याद आप फंक्शन तैयार करिए। फंक्शन ये है, अगर हमने x से जीरो से छोटा लिया, जब x जीरो से लेस देन लोगे तो आपका मॉड किसमें खुलता है, मॉड किसमें खुलता है, माइनस एक्स और अपॉन एक्स। यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस वन वैल्यू आ जाएगी। अगर x जीरो से ग्रेटर ओपन हो रहा है, जब जीरो से ग्रेटर ओपन होगा तो मॉड किस में ओपन होगा, मॉड ऑफ एक्स में ओपन होगा, पॉजिटिव में, अपॉन एक्स लिखा रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। बट अगर एक्स जीरो पर चेक करोगे तो जीरो पर वैल्यू क्या दे रहा है, जीरो गिवन है, तो क्या आपको इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहे ना, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये जीरो पर आपका क्या होता है, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसको पहले आपने मॉडुलस फंक्शन पहले आपको ओपन कर लिया। अगर एक्स जीरो से लेस होता है तो मॉड आपका नेगेटिव में खुलता है, तो जब नेगेटिव ओपन करोगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स वैल्यू माइनस आ जाएगी। ठीक है, और जब अगर जीरो से ग्रेटर है आपको जो मॉडुलस फंक्शन है वो किसमें ओपन होता है, तो आपका पॉजिटिव में ओपन होता है, तो एक्स अपॉन एक्स वैल्यू वन हो गई, और जीरो पर जीरो दिया गया था। ये एलएचएल, आरएचएल और एफएक्स ये तीनों डिफरेंस है, तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब कि आपका ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जीरो पर नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको ये चेक करना है कि वन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, ये आपको वन पर चेक करना है। तो ठीक है, आपको शॉर्ट का तरीका पता ही है आपको मेथड। क्या करोगे आप, एस की वैल्यू क्या रख दोगे आप, एस की वैल्यू रखिए वन रखिए, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 6 मिल जाएगी। अब यहाँ पे एस की वन रखिए तो 1 माइनस का 5 वैल्यू क्या मिल जाएगी, वैल्यू माइनस का 4 मिल जाएगी। तो दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो मतलब कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के लिए हो गया। बट अगर आपको थ्योरेटिकल फॉर्म करना है तो थ्योरेटिकल फॉर्म हो जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकल कैसे करेंगे देख लीजिए इसको। थ्योरेटिकल का क्या फाइंड करेंगे, पहले हम एलएचएल। एलएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और लेस देंगे फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो 1 माइनस एच प्लस का 5 रखिए जीरो, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगी। अब क्या फाइंड करेंगे, आरएचएल। आरएचएल फाइंड करिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। इसमें कौन सा फंक्शन हो गया, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस का 5, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 4 वैल्यू आ जाएगी। तो वो दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर 1 पर भी निकाल लीजिए, f1 पर फाइंड करिए, f1 पर निकालो, यहाँ 1 रखिए, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 1 प्लस 5 वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो फंक्शन कैसा है, देखो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। आपसे बोला गया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो हमें k की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पर करेक्शन ये कर लेना आप, यहाँ पे k लिखा हुआ है cos x। क्वेश्चन आपका है k cos x अपॉन पाई माइनस का 2x, ये आपको वैल्यू दी गई। अब बोला कॉन्टिन्यूअस है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्या करोगे आप, पहले एलएचआर फाइंड कर लो। एलएचआर का फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर फाइंड करना है हमें फाइंड करना है पाई बाई 2 को फाइंड करना है। एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या लिखेंगे k, यहाँ लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस का h अपॉन पाई माइनस का 2 पाई बाई 2 माइनस क्या, माइनस का x। ठीक है, क्योंकि आपका x नॉट 0 पाई बाई 2 है, मतलब कि जो x होगा ग्रेटर देन पाई बाई 2 भी होगा, और जो x होगा लेस देन या पाई बाई 2 लेंगे, तो दोनों फंक्शन यही फंक्शन लिए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करिए इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन पाई माइनस पाई और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल कर दोगे आप, तो यहाँ पे होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के sin x अपॉन क्या लिख देंगे 2x। अब जानते हैं लिमिट आपके जानते हो साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आपका एलएचआर क्या निकलेगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा अपॉन थीटा आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या होती है उसकी 1 होती है। तो ये 1 हो गया, तो आपका एलएचआर क्या निकल के आ गया, आपका एलएचआर आ जाएगा k बाई 2 आ जाएगा। क्या आपने एलएचआर फाइंड कर लिया। जब सेम आप आरएचएल फाइंड करोगे तो आरएचएल की वैल्यू भी आपकी k बाई 2 आएगी, आरएचएल की वैल्यू भी सेम साउंड करेंगे, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी k बाई 2 आएगी। अब क्या करना है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कह दिया गया है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने आपका जो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ एक्स, ये कैसे होंगे, ये सभी इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो आप ये बोल सकते हैं ना कि आपका जो एलएचएल होगा वो किसके इक्वल टू होगा, वो एफ एस के इक्वल टू होगा। एलएचएल क्या फाइंड किया आपने, k बाई 2, एफ एस क्या दिया गया आपको, देखिए एफ एस की आपको 3 दी गई पाई बाई 2 का, यहाँ से जो k किलो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, k किलो आपको 6 मिल जाएगा, ये था टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे बोला गया है आपको कि आपको शो करना है कि क्या ये 0 पर आपका ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ये आपको शो करना है। तो आपको देखो, आपको बेसिक मेथड पता ही है, आपको जब आपको बेसिक मेथड पता है तो आप सिंप्लीफिकेशन तक अपडेट कर सकते हो क्वेश्चन। तो क्या करोगे, यहाँ रखिए 0, रखिए 0, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 0 रखने पर, 0 + 2, वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 मिल जाएगी, और 0 पे क्या दिया गया हमें 1 गिवन है, तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आपको शो करना था, ये जो नॉट कॉन्टिन्यूअस लिखी क्या है, ये क्या का फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, विदाउट इसमें तो बाकी आपको बेसिक तरीका पता ही है, सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप बेसिक तरीके से इसको कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको शो करना है जो मॉड ऑफ एक्स है, ये आपको शो करना है 0 पर कैसा है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी आपने ये क्वेश्चन तो ठीक है सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करोगे, पहले एलएचएल फाइंड करेंगे। एलएचएल, तो एलएचएल में क्या होता है, लिमिट या फिर इसको भी तरीका बताया था आपको हमने, ये मॉडुलस फंक्शन है,
तो मॉडुलस फंक्शन ओपन कर लो, मॉड ऑफ एक्स है, इस आपको हमने बताया था आपको हमने, अगर एफ एक्स क्या है 0 से लेस है तो मॉड किस में ओपन होता है, माइनस एक्स में। इफ अगर एक्स है 0 से ग्रेटर या इक्वल टू है तो मॉड किस में ओपन होता है, आप एक्स में ओपन होता है। अब इसको चेक करना है, अब यहाँ पे वैल्यू को 0 रखिए, वैल्यू क्या आएगी, रखेंगे 0 तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर यहाँ रखिए 0 वैल्यू, ये भी वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और 0 पर 0 और 0 पर 0 हो ही रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए आप चेक कर सकते हो ना, पहले तो मॉडुलस फंक्शन भी आपको सिखाया था हमने, तो मॉडुलस फंक्शन आपने अभी ओपन किया था, अगर 0 से लेस है तो मॉड आपका नेगेटिव में ओपन होता है, अगर 0 से ग्रेटर है तो आपका मॉड किस में ओपन होता है, मॉड आपका पॉजिटिव में ओपन होता है। वो कर लिया, अब यहाँ रखोगे 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 0, ये भी कैसे आएगा, 0 आ जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सब क्वेश्चन देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू में सोल्यूशन दिखाना नहीं होता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे आपको ये यही सेम क्वेश्चन अभी आपको पीछे करा चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, तो आप फिर से कर लेना अगेन, ये डू योर सर, ये कर लीजिए, सेम क्वेश्चन पीछे करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करो, पहले आप एलएचएल फाइंड करिए, एलएचएल फाइंड करिए, एलएचएल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, इसको लिख सकते हो आप f माइनस एच लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शन लोगे आप, लेस देन के लिए, लेस देन के लिए दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो क्या लिखोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच होल अपॉन माइनस एच, और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा वैल्यू क्या होती है 1 एट थीटा इक्वल टू 0 पर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए आपकी यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपने आरएचएल फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका आरएचएल फाइंड करेंगे, आरएचएल फाइंड करेंगे, आरएचएल में क्या लोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं h+1 लिख सकते हैं, रखिए 0, यहाँ भी आरएचएल भी क्या आ गई वैल्यू में, एलएचएल भी आपको 1 आ गया, और आरएचएल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या करो, 0 पर निकालना है, अब 0 पर निकालिए, तो जब 0 पर निकालोगे आप तो 0 + 1, यहाँ से वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपका सब फंक्शन इक्वल आ रहा है, तो आपका एलएचएल आरएचएल और आपका 0 पर भी कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये आपका ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा मिस गलत हो गया ये, अगर 0 पर निकालोगे तो 0 पे वैल्यू 1 हो गई, और अगर 0 पर निकालेगी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, बोलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, ये देखिए क्वेश्चन आपका आ गया मॉडुलस, तो क्वेश्चन आपका ये आ गया, डिविजिबिलिटी भी निकालनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या फाइंड करनी है इसके में, हमें इसमें आपको 1 पर 2 पर कॉन्टिन्यूअस भी चेक करना है, और हमें क्या करना है 1 पर इसको 2 पर डिविजिबल भी आपको चेक करना है। ठीक है, देखते हैं, तो पहले कॉन्टिन्यूअस को पहले आप ओपन कर लोगे, पहले इसके पहले फंक्शन क्या करें, ठीक है, पहले फंक्शन क्या होंगे, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, पहले फंक्शन बनाइए, लिखा है मॉड x माइनस का 2, तो क्या करते हैं पहले हम, जब भी कहीं मॉडुलस आते हैं वहाँ से पहले मॉडुलस फंक्शन क्या करते हैं, तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ से एस की वैल्यू बताइए क्या मिलेगी, यहाँ पे जो हमें एस की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, हमें एस की 2 मिल जाएगी, तो यहाँ पहला केस नहीं है, जो अगर x है वो 2 से लेस देन है, अगर x 2 से लेस देन है तो मॉड किस में ओपन होता है, आपका मॉड आपका माइनस ओपन होगा, तो यहाँ पे आपका 2
माइनस एक्स आ जाएगी वैल्यू। केस नंबर 2, अगर आपको मॉड किसमें है, अगर मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपका मॉड किस में ओपन होता है, आपका मॉड प्लस में ओपन होता है। ये मॉडुलस फंक्शन भी होता है, आपको बताया ना, अगर मॉड ऑफ एक्स है, अगर एक्स 0 से लेस है तो मॉड माइनस एक्स हो जाएगा, अगर आपका एक्स 0 से ग्रेटर है तो मॉड पॉजिटिव ओपन होता है। वैसे यहाँ पर भी एक्स माइनस 2 है, अगर एक्स 2 से लेस देन है तो आप माइनस ओपन करेंगे, अगर एक्स से 0 से 2 से ग्रेटर देन है इसमें ओपन करोगे आप, यहाँ पर ओपन करेंगे प्लस में ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लीजिए, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, तो पहले हम फाइंड करेंगे, पहले हम LHL फाइंड कर लेते हैं। तो पहले क्या फाइंड करोगे, तो पहले आप LHL फाइंड करिए LHL। आप डेट भी चेक कर सकते हो, अगर एस की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर हम, एस क्या रखोगे, रखिए यहाँ पर, अगर इसमें क्या रखें हम, रखिए 2 रखिए, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, रखिए यहाँ पर अगर रखोगे आप तो 2 माइनस का 2 वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी वैल्यू क्या रखोगे आप, 2 रखेंगे तो 2 माइनस का 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मिल जाएगी। और इक्वल टू भी क्या रखा गया, ये तो इक्वल टू फंक्शन लेंगे, यहाँ फिर से 2 रखेंगे, 2 माइनस का 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। मीन्स आपका LHL RHL और आपका जो एट एक्स 2 पर भी हर केस में वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कोई डाउट, क्लियर है ना। ठीक है, वो आपकी बाकी थ्योरेटिकल मेथड आपको पता ही है, सिंपल सा मेथड है, एक्स में क्या रखोगे 2 माइनस एच रख देंगे और इस एक्स में क्या रख दोगे आप 2 प्लस एच रख देंगे, तो आपको तरीका पता ही, काफी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डेरिवेटिव फंक्शन अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, अभी जितने भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस वाले हैं उसको मेरे साथ पहले करा देते हैं, फिर डेरिवेटिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अच्छा आप देखिए आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी तक क्या करा था, अभी तक आपने फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन चेक किया था, बट अब यहाँ पे चेक करना आपको डेरिवेटिव फंक्शन चेक करना, मैं आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है 1 पर है कि नहीं है या -1 पर है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहला क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं, आपका पहला एम होता है उस मॉड को पहले ओपन करके उसका फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो बना लीजिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, जब ये क्वेश्चन मॉड, यहाँ देखिए तो आपके 2 मॉड आ रहे हैं 2 मॉड, तो जब भी अगर आपको मॉड आता है, आपका पहला एम होता है उससे फंक्शन करना। ठीक, बताइए इस मॉड से वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी 1 मिलेगी, इसमें बताइए एस की यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एस की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ केसेस लेते हैं, केसेस के लिए पहला केस लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू, पहला केस ले रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू क्या है 1 से, और लेंदी क्वेश्चन है ये, ओपन करना है एफ एक्स, केस नंबर 1, इफ अगर क्या किया, अगर आपने s की वैल्यू 1 से, वैल्यू क्या आई आपकी, एक -1 आई है और एक 1 आई है, तो पहला केस लेंगे, अगर x जो है वो -1 से क्या है, लेस देन है, अगर x -1 से लेस देन है, अब ऐसा समझिए, x वैल्यू क्या फाइंड की थी आपने, यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड की थी 1, और वहां से वैल्यू क्या फाइंड की आपने, -1, और यहाँ पे क्या होता है